बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, मैं अभी बुद्ध के धरती वैशाली में हूं और समाजवादी के धरती पातेपुर में हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी पातेपुर के पूर्व विधायिका श्रीमती प्रेमा चौधरी जी के आवास पर हूं और आज यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल मानो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के अध्यक्ष आदेशानुसार आज यहाँ पर ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ग्राम चौपाल कार्यक्रम में यहाँ पर बुद्ध से लेकर कबीर, फूले पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर तक का जो जीवनी यहाँ पर बताया गया। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आखिर बुद्ध और कबीर, फूले पेरियार, अम्बेडकर और जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर जी और जयप्रकाश नारायण जी का यहाँ पर जीवनी क्यों दर्शाया गया है वह मैं आपको बताना चाहूँगा। जीवनी इसलिए दर्शाया गया था क्योंकि क्रांति के बदौलत, आंदोलन के बदौलत आज हमारा समाज मानो SC ST OBC इस लायक है। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के बदौलत, उनके संविधान के बदौलत आज SC ST OBC मानो बहुजन समाज इस लायक है और आज बहुजन समाज SP DM कलेक्टर, मंत्री और मिनिस्टर बनते हैं। तो ठीक उसी को संविधान बदलने के लिए और संविधान बचाने की यहाँ पर चर्चा की गई थी कि आखिर संविधान बचेगा कैसे और संविधान जब तक नहीं बचेगा तब तक हम नहीं बचेंगे। यह तमाम मुद्दों की जानकारी के लिए यहाँ पर बहुजन महापुरुष बुद्ध, कबीर, फूले, अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा और बाबा साहब अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन को देखते हुए यहाँ पर तमाम जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी का पूरे दावा था कि अगर हमारा जो आज अधिकार है हमारे पुरखों के आंदोलन की वजह से है। आज हमारे बीच हमारे पुरखे नहीं तो बुद्ध है, नहीं कबीर है, नहीं रविदास है, नहीं फूले है, नहीं पेरियार है, नहीं बाबा साहब अम्बेडकर है और नहीं कर्पूरी ठाकुर है और नहीं जयप्रकाश नारायण है। तो यह आंदोलन कौन लड़ेगा? उन लोगों की आंदोलन की बदौलत आज मैं इस लायक हूँ। आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले नस्ल के लिए, आने वाले बच्चों के लिए हमें आपको लड़ना पड़ेगा, हमें आपको मरना पड़ेगा, हमारे आपको जीवा कटाना पड़ेगा। तो तमाम जो अपडेट है मैं आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। तो आपको क्या कहता है इस देश के धन पर, धरती पर दलितों को, शोषितों का, वंचितों का अधिकार नहीं है। लेकिन बाबा साहब का संविधान, देश का संविधान, चाहे वो शोषित हो, दलित हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा हो, सबको इस देश के धनपति को उतना ही अधिकार है जितना वन व्यवस्था में ऊपर वाले का है। आपका भी वही अधिकार है। बाबा साहब ने आपको लिखा है संविधान में। उन्होंने कहा कि मैंने संविधान में तो आपको ताकत दे दिया है, लेकिन यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि आपके बाल बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन और दर्शन में लिखा और बोला, ये मेरे दलित भाइयों, ये मेरे वंचित भाइयों, ये मेरे पिछड़े समाज के भाइयों, आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। अगर आपके घर में 2 शाम का चूल्हा जलता है और आपके बाल बच्चे नहीं पढ़ते हैं, एक टाइम का चूल्हा जलाइए, एक टाइम भूखे रहिए, सो जाइए, उसका पैसा बचा के अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संदेश दिया है। उन्होंने कहा मध्यम वर्ग के लोगों को संबोधित करते हैं, पिछड़े समाज के लोगों, अगर आपके पास 2 जोड़ी कपड़ा है, एक जोड़ी कपड़ा से काम चलाइए, एक जोड़ी का पैसा बचा के अपने बाल बच्चे को पढ़ाइए। उन्होंने कहा, और साथ ही इसी अभियान को उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रति आपको जागृत होना होगा। इस अभियान को हम लोग के नेता डॉक्टर मनोहर भैया ने आगे बढ़ाने का काम किया। इसी अभियान को हम लोग के नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। इसी अभियान को हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। और 90 के दशक में जब आपने लालू प्रसाद यादव जी को अपने वोट की ताकत से, सहयोग से, समर्थन से बिहार सूबे का मुख्यमंत्री बनाया, बिहार सूबे का राज सौंपा, उन्होंने भारत के संविधान को धरती पर उतारने के लिए, भारत के संविधान को आपके बीच में पहुंचाने के लिए लगातार काम करने लगे। और उन्होंने भी शिक्षा के क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया और अपने हिसाब से हमारे हर महापुरुषों ने उसको अपने हिसाब से देश के शोषितों को, वंचितों को, अति पिछड़ों को, दलितों को संबोधित करने का काम किया।
उस जमाने में 90 के दशक में भी हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने समाज के सबसे अंतिम तक का को संबोधित करते हुए कहा कि सुनो चलाने वाले मेरे भाइयों, मुंह पकड़ने वाले मेरे भाइयों, बकरी चलाने वाले मेरे भाइयों, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। या लालू प्रसाद यादव जी का समाज के अंतिम वर्ग के पास, समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति उनका कमिटमेंट था कि समाज का जब तक अंतिम व्यक्ति नहीं पढ़ेगा इस देश का विकास नहीं हो सकता है, शोषितों वंचितों का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के कलवा को वो लगातार रात दिन बढ़ाने में लगे हुए थे साथियों। इसका परिणाम भी धीरे धीरे आपके बीच में आने लगा और संविधान लागू होने के 40, 50, 60 सालों में भी जब आप देखिएगा तो आने लगा। और आने लगा तो क्या आने लगा, आपके घर का बेटा भी कलेक्टर बनकर उन लोगों के सामने खड़ा था जिनके सामने उनके बाप दादों की हैसियत बैठने की नहीं होती थी। आपके घर का बेटा एसपी बन के खड़ा होने लगा, उन लोगों के सामने खड़ा होने लगा जिनके सामने उनके पुरखों की बैठने की हैसियत नहीं होती थी। यह बात मनुस्मृति के मानने वाले लोगों के अच्छा नहीं लगा। इस बदलाव को वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शोषक वर्गों की प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, इसलिए वो भी इस बदलाव को पसंद नहीं करती है, मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लगातार इस देश के संविधान को बदलने के लिए आतुर है साथियों। इसी संविधान को बचाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं साथियों। हुआ क्या, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं 2014 के बाद जब उनके हाथ में देश की हुक्मरान आया, सत्ता आया, तो धीरे धीरे उन लोगों ने देश के संविधान को बदलने का प्लान बनाया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर, यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान।